आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए लाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अलजेब्रा से जो है सो कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से थोड़ा सा अलग है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम उसका x का वैल्यू फाइंड करते थे तो उसको हम जीरो के नाम से जानते हैं, जबकि इसके वैल्यू को जो है हम रूट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए इसमें डिटेल्स क्या है। हम आज ये देख रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है आपका, यहाँ पर देखिए ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a not equal to 0। ये देख रहे हैं तो आपको ये देखने से स्पष्ट होगा कि ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जो फॉर्म होता है वो ax² + bx + c होता है और उसमें भी a, b और c रियल नंबर होता है और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप कहेंगे कि फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर है। यहाँ पर जो डिफरेंस है, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 शब्द नहीं आता है, जबकि इक्वेशन में इक्वल टू 0 शब्द आएगा यहाँ पर। इसी तरह से अब कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आप सोल्व करने के बाद यदि कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है और ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि ये कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप उसको सोल्व करके देखेंगे और सोल्व करने के बाद ही आप डिसीजन लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका पावर जो है वो मैक्सिमम 2 है या नहीं है। यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सके। तो इसमें आपको भी खुशी होगी और आपको दोस्तों को भी खुशी होगी। और इसे जो है सो लाइक सब्सक्राइब इसलिए करेंगे ताकि हमारा हर नया वीडियो जो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको हमेशा मिलते रहे। तो आइए इसे देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, 4x² + 5x = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये आप देख लीजिए। इसका पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो ये फैक्टर मेथड से हम पहले अभी सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि x हम कॉमन ले लें तो आपका 4x + 5 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर आ गया तो प्रत्येक फैक्टर के इक्वल टू 0 होता है आपका। जैसे यहाँ पर 2 फैक्टर हुआ, एक x हो गया, दूसरा हो गया 4x + 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = 0 पहला हो गया, और दूसरा हो गया आपका 4x + 5 = 0 और 4x = -5। देयरफॉर x = -5/4। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो रूट होगा आपका, रूट्स हो जाएगा वो 0 होगा और -5/4 होगा, और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर भी आप इसका फैक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x² और माइनस आ जाएगा 81 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये चूंकि a² - b² के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x² - 9 का स्क्वायर = 3 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 0/3 हो जाएगा। इसे a² - b² के रूप में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 3 का होल स्क्वायर = 0 और यहाँ पर तो 9² है ही। यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर कि x हो जाएगा और +9 और इंटू x और -9 = हो जाएगा 0। अब बारी बारी से जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पर x + 9 = 0, तो x = -9।
और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9। और इस तरह से जो रूट्स हो जाएगा हमारा वो होगा आपका 9 माइनस 9 और 9। इसी तरह से यदि हम मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन यदि आता है आपको, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3x² माइनस 243 इक्वल टू 0 है, तो आप 243 को दूसरे तरफ ले जाएं। यहाँ पर 3x² इज इक्वल टू 243 और यहाँ पर x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 243 बाई 3, इसे काट देंगे 81। और x का जो वैल्यू होगा वो जब भी एक इधर x² हो और x का जब आप वैल्यू लेंगे तो यहाँ जो आंसर होगा वो प्लस और माइनस दोनों होगा और रूट अंडर 81 होगा, यानी प्लस माइनस 9 होगा और ये आंसर होगा। तो आपका दो तरीका है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3x। जैसा कि आप 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका जो हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर फॉर्मूला में आप लोग फैक्टर में पढ़े होंगे कि x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम √3 और माइनस 2√3 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 × 3 यानी 6। चूंकि ये साइन माइनस है तो 6 का एक हम ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे कि माइनस करने पर हमारा 2√2 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए √2 है तो हम 6 का फैक्टर, चूंकि ये 2 × 3 है तो रूट में 2 लाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि √2 × 3 करेंगे और इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे और एक √2 का अलग कर लेंगे। और इस तरह से यदि हम 3√2 से √2 को माइनस कर देंगे तो आपका 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे और 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2√2 होगा। और इस तरह से हमारा जो फैक्टर होगा, एक होगा 3√2 और दूसरा होगा √2। तो यही दो फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर √3x² माइनस, चूंकि माइनस करने पर हमारा आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3√2 माइनस √2 इंटू x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 है और ये 3 है। 3 का मतलब ये दो √3 है, √3 और √3 दो √3 है। इसमें से यदि हम एक √3 को कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक √3 को कॉमन ले लेंगे, इसके x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और माइनस यहाँ पर चूंकि दो √3 था जिसमें एक हमने लिया है तो यहाँ पर √3 आएगा, यहाँ पर √3 बचेगा और इंटू √2 भी बचेगा, ये बच जाएगा आपका। इसी तरह से यदि यहाँ पर √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर √2 बच जाएगा, √2x बच जाएगा, यहाँ पर सॉरी x बचेगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर दो √2 होगा तो एक √2 बचेगा और इंटू एक √3 बच जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ यदि हम देखें कि √3x तो यहाँ पर x माइनस √6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर √2 होगा और x माइनस √6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस √6 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा आपका क्या √3x और प्लस √2 और इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम इक्वल कर लेंगे, यानी x माइनस √6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √6। इसी तरह से दूसरा को यदि हम करें कि √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2 बाई √3। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो रूट्स हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड रूट्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √6 और एक होगा माइनस √2 बाई √3 और इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का आंसर हो गया। इसी तरह का मान लीजिए ये इस तरह का क्वेश्चन आता है 4 नंबर में तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यदि आप लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 10x² हो जाएगा
-1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब फिर इसे आप अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज कर लेंगे तो यहाँ पर 10x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू 0। और फिर इसका फैक्टर आप इसी तरह से आप लेंगे कि 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। तो 10 का ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे कि माइनस करने पर 3 आ जाए, तो वो जो फैक्टर होगा वो 5 और 2 होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको भी आप अरेंज कर लेंगे यहाँ पर कि 10x² माइनस और यहाँ पर 5 -2 और इंटू x और -1 इज इक्वल टू 0। और इस तरह से आप कर लेंगे 10x² -5x माइनस और +2x और -1 इज इक्वल टू 0। और फिर आप फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर निकालने के बाद इसका x का वैल्यू निकालेंगे जो आपका रूट्स हो जाएगा और वो होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यहाँ पर x -1 बाई 2x + 1 इक्वल टू 2x + 1 बाई x -1। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही चीज है लेकिन यहाँ उसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पर x -1 बाई 2x + 1 और इसका रेसिप्रोकल 2x + 1 बाई x -1। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, किसी भी बुक का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इतना इज इक्वल टू हमने y मान लिया, तो जब y मान लिया तो y का रेसिप्रोकल 1/y होगा और इक्वल टू हो गया 2। अब इसका एलसीएम हमने ले लिया तो y² + 1 बाई y इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा यह इक्वेशन बना y² -2y + 1। अब यहाँ पर चूंकि y का कोएफिशिएंट में 1 ही है और 1 है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। और 1 का ऐसा दो फैक्टर फाइंड करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर तो 1 ही हो लेकिन प्लस करने पर 2 आ जाए, तो 1 का फैक्टर 2 1 ही 1 होगा, 1 और 1। तो यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर y² -y और +1 और इस तरह से हमने कॉमन लिया और y का वैल्यू आया 1। चूंकि हमारा जो वैल्यू है वो x का निकालना है तो फिर हम यहाँ पर x -1 चूंकि इतना इज इक्वल टू 1 y लिए हैं तो यहाँ पर हमने वैल्यू 1 लिया, यहाँ पर y का वैल्यू, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो x - 2x को 2x + 1 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 1 इक्वल टू x -1 और इसको हमने सोल्व किया तो x इज इक्वल टू -2 आया। ऐसे कि आप x का वैल्यू -2 ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसका जो वैल्यू होगा हम 2 और 2 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यदि हम 1 भी लिखेंगे यहाँ पर केवल -2 भी लिखते हैं फिर भी हमारा ये आंसर सही है। यहाँ पर जो रूट होगा वो आंसर होगा 2। इस तरह से x इक्वल टू -2 होगा। दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए 1/2a + b + 2x इज इक्वल टू 1/2a + 1/b + 1/2x। इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले 1/2x को यानी x वाले को हम एक साइड में ला दिए और बाकी को दूसरे तरफ हमने रखा, तो यहाँ पर इस तरह आ गया 1/2a + b + 2x - 1/2x। अब इसे एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 2x अंडर ब्रैकेट 2a + b + 2x आया। जब यहाँ पर हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा 2x बच गया, माइनस लिखा हमने यहाँ पर 2a + b + 2x और इस तरह से इसका भी एलसीएम लिया तो हमारा आया b + 2a और + 2ab इंटू 2ab। यहाँ पर ये 2 और इस 2 को हमने काट दिया है यहाँ पर, और इसका ब्रैकेट हटाने पर इस तरह का हमारा क्वेश्चन आया। यहाँ पर 2x - 2a - b - 2x बाई हो जाएगा। इससे हमने x से इस 2a + b को एक साथ मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर x और ये 2x² को अलग कर लिया है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर जब हम कॉमन लेते हैं यहाँ माइनस तो ये 2a + b आता है और यहाँ भी 2a + b आता है। क्योंकि नॉमिनेटर में ये भी 2a + b है और ये भी 2a + b है तो इस 2a + b और 2a + b को हमने कैंसिल कर दिया और इस तरह से इस x को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2a + b × x आ गया और + 2x² और इक्वल टू 1/ab। इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए इसी को हमने ये लिखा है -1 बाई हो जाएगा यहाँ पर 2a + b × x + 2x² और इक्वल टू हो जाएगा 1/ab। यहाँ पर ये 1 है और इस तरह से -1 है और ये जो है आपका ए बी है। अब इस तरह से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है और इसी को
हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a x आता है और प्लस bx और प्लस ab, और इस तरह से इस दोनों का एक ग्रुप बनाते हैं और इन दोनों का एक ग्रुप बनाते हैं, और इस तरह से हमारा ये फैक्टर आता है x प्लस a इंटू 2x प्लस b, और इसका जब हम रूट फाइंड करते हैं तो आता है x इक्वल टू माइनस a और माइनस b बाई 2, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।